Good afternoon, students. So today we are going to rediscuss the concept of maxima minima related problem solution. मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग जनरली फंस रहे हो इसकी केस स्टडीज में या इसके प्रॉब्लम सम्स में कि भाई क्या करना है, किसको गिवन या रिलेशन लेना है और किसको मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है. सबसे पहली बात, एज अ कॉन्सेप्ट सेज वी नीड टू बी मैक्सिमाइजिंग सम फंक्शन और मिनिमाइजिंग सम फंक्शन. दोनों में से कोई एक चीज मांगेगा वो, ठीक है. क्वेश्चन के अंदर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा मतलब समझाता हूं कि पहचान कहां से आती है कि ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है. एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन लेता हूं. लेट्स से देयर आर टू नंबर्स, लेट्स से देयर आर टू नंबर्स x एंड y. ठीक है जी, ठीक है. सच दैट देयर सम इज 12. इनकी सम क्या गई 12. चलो और इजी और कर देता हूं, थोड़ा ही 24 कर देता हूं. सच दैट देयर सम इज, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लेता हूं. सच दैट देयर सम इज 24 and their product has to be maximum. प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम. दिस इज माय क्वेश्चन. कहता दो कोई नंबर चुनो जिनका सम जो है 24 है. देखो तो 1 और 23 भी हो सकता है, 2 और 22 भी हो सकता है. यस और नो. पर ऐसे वो दो नंबर चुनो जिनका प्रोडक्ट क्या हो? मैक्सिमम. So when you are given some relationship, this is a relation, and you need to maximize or minimize something, then the concept of maximum minima is to be applied. सही. अब इसके स्टेप्स करते हैं क्या होते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना. पहली चीज, स्टेप नंबर 1 इसका, डिफाइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स. डिफाइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स. सबसे पहले फंक्शन लो. फंक्शन कौन होता है? विच इज टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड. अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं, मेरा फंक्शन क्या है? एक्स वाई. मेरा फंक्शन क्या है? अब नोटिस करो, मुझे एफ एक्स निकालना है. मैं कह रहा हूं मेरा फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब कुछ पंगा है इसमें, क्योंकि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, पर ये क्या है? y के टर्म्स में भी है. दैट मींस देयर रिक्वायर माय सेकंड स्टेप. वो क्या है? फाइंड. वेरी गुड. फाइंड द सेकंड फंक्शन जिसको मैं y ले रहा हूं इन टर्म्स ऑफ x. इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम द गिवन रिलेशन. अच्छा, गिवन रिलेशन को ना मैं बहुत बार क्वेश्चंस कराते कराते वर्ड यूज करूंगा. ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है. कई बार आपको क्वेश्चन आएगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस. ठीक है, सरफेस एरिया ये है, इसका रेडियस ऐसे करो कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए. स्फीयर बन गया क्वेश्चन. वॉल्यूम मैक्सिमम, स्फीयर फिक्स्ड, स्फीयर से रेडियस रिलेशन में बिल्ड होगा. इज दैट क्लियर? तो इस मतलब में ये जो रिलेशन है, ये जो है, ये बेसिकली कांस्टेंट है, मैं इसको बदल नहीं सकता. तो ये बात याद रखना, हमेशा मेरा जो y इन टर्म्स ऑफ x है, ये गिवन रिलेशन में से निकलेगा. इसका मतलब है इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, मेरा y क्या बना? 24 माइनस एक्स. ठीक है जी, निकल गया रिलेशन. ओके, गॉट इट. थर्ड स्टेप, rearrange fx in terms of x only. सही है जी. तो आपका जो fx बना, x इंटू वाई की जगह क्या लिखूं? 24 माइनस एक्स. तो fx क्या बना बेटा? 24x माइनस एक्स स्क्वायर. तो टेक्निकली अगर आप बुक्स फॉलो करोगे ना, ये मेरा पहला स्टेप होता है. डिफाइन fx. fx को दिखाओ जो और fx क्या होना चाहिए? जो फंक्शन मेरा मिनिमम और मैक्सिमम. स्टेप पहले 3 स्टेप समझ आ गए. आप बुक फॉलो करोगे, उसमें पहला स्टेप है. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 और मेरे अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? आपका fx आ गया, सही है. अगला स्टेप है फाइंड f डैश x.
फाइंड एफ डैश एक्स। तो मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं। मेरा एफ एक्स क्या आया था? मेरा एफ एक्स आया था 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या बना? 24 माइनस 2x। क्या ये बात समझ? स्टेप नंबर 4 समझ आ गया। स्टेप नंबर 5, फाइंड पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कौन सी होती है? जहां फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो मैंने क्या किया? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो 24 माइनस एक्स 24 माइनस 2x को मैंने 0 पुट किया तो x कितना आया? 12। x कितना आया? 12। अंडरस्टूड? मेरे पास ये x आ गया, ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। हाँ, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 नहीं, ऐसे ही करोगे। यूज एनी डेरिवेटिव टेस्ट to check whether critical value maximizes or minimizes the given function। कि क्या वो एलिजिबल भी है उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करे। तो मैंने यहां लिखा एनी डेरिवेटिव टेस्ट। तो एनी से निकलते हैं 2 डेरिवेटिव टेस्ट। सही है? पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। 90% क्वेश्चंस में यूज होगा ये वाइज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, और जो 10% में ये यूज होना है ना, वहां वो बहुत कम करके जाता है। वो वहां भी जाता है बट बहुत कम करके जाता है। समझ गए? आएंगे अभी अगले 2-3 दिन यही काम करना है इसका। अब पहले समझ लो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। दुनिया को ये आसान लगता है तो पहले मैं इस पर चर्चा करूं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? फाइंड एफ डबल डैश सी। ये क्या होगा भाई? ये सी कहां से आया? वेयर सी इज क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स। सही है? ये अगला स्टेप है। मैं इसके अकॉर्डिंग भी करके दिखाऊंगा। मैंने यहां पे एफ डबल डैश एक्स पहले निकाला, ये आया 24। इसका मतलब ये फिक्स है, कांस्टेंट है 24। इसका मतलब किसी सी पे भी, सी क्या है इस क्वेश्चन में? 12। एक्स की वैल्यू 12 पे भी ये क्या है? 24 ही है। ये सब समझ आया? if f double dash c मैंने क्या कर दिया? सॉरी है, सॉरी मैं गलत कर गया। ये आया -2 और ये इस पे -2 आया, माय मिस्टेक बेटे। तो अब इफ f डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो fx इज मिनिमम। कहां पे मिनिमम? एट x is equal to c, and if f double dash c is lesser than 0 तो fx is maximum at x is equal to c। अब नोटिस करो मेरी वैल्यू क्या है? -2। नेगेटिव आई मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब फंक्शन इज। सो मैं क्या लिखूंगा? दिस इंप्लाइज यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, using second derivative test, the product is maximum and x is equals to 12। क्या ये बात समझिए सबको? श्योर? ठीक है, ये मेरा 6 स्टेप है। हमने मैक्सिमम की बात कर दी। अब इसका मतलब ये अगर मैक्सिमम है तो ये पे y भी निकाल लो। y क्या था? 24 माइनस x, तो y भी निकला मेरे पास कितना? 12। और फिर एक बात ये भी पूछ लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट। तो इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ गई? x इंटू वाई। तो 12 इंटू 12 इज 144। एक चीज आपको वैसे बता दूं,
हमेशा परफेक्ट स्क्वायर पे ऐसे क्वेश्चन में ही मिनिमम और मैक्सिमम दोनों जनरेट करता है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका। ठीक है जी। अब बात करते हैं जहां बच्चे तंग होते हैं कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाते हैं। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है इसको, कुछ नहीं समझना और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। मैं आपको सिंपल से ग्राफ के थ्रू समझाता हूं इसको। अगर एक वैल्यू मैक्सिमम है, मैं काम करता हूं, ध्यान से समझ, अगर एक वैल्यू मैक्सिमम है तो ये पक्का इस पॉइंट पे मैक्सिमम आई होगी। और मैं किस पॉइंट पे वैल्यू चेक कर रहा हूं? क्रिटिकल पॉइंट पे। इसका मतलब यहां पे वैल्यू x की क्या है? c है। पक्का? तो अगर आप इस x से c के लेफ्ट तरफ देखो, मेरा फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। मेरा फंक्शन कैसा है? और इसके राइट पे मेरा फंक्शन कैसा है? और इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लिखते हैं कि ये ग्रेटर देन 0। बोलो जी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना ही नहीं है। ठीक है। और इसके इधर f डैश x क्या है? डिक्रीजिंग। अब पिछले क्वेश्चन को वापस इस मेथड से कनेक्ट करता हूं। मेरा f डैश x आया था 24 माइनस 2x। यहां से 0 पुट करते ही मेरा x बन के आया था 12 है भाई। बोलो। अब 12 के लेफ्ट पे कोई वैल्यू सोचो। 10। तो मैं कहता हूं f डैश 10 मेरा क्या आया? देखो f डैश 10 24 माइनस 2 इंटू 10 सो 4 आया, मतलब विच इज ग्रेटर देन 0। और उसके राइट पे कोई वैल्यू सोचो। 15 ले लूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। सो 24 माइनस 2 इंटू 15 क्या आया? माइनस 6 विच इज लेस देन 0। इसके लेफ्ट पे फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग और इसके राइट पे फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग, मतलब यूजिंग, इसके थ्रू मैं लिख सकता था यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट fx इज मैक्सिमम एट कहां पे? x इज इक्वल्स टू 12। तो ये मेथड मेरे को बहुत आसान लगता है टेक्निकल, पर मैं उन क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करता जहां पे सेकंड डेरिवेटिव बहुत आसानी से आ जाए। अंडरस्टूड? अब आप कहोगे सर ये तो इंक्रीजिंग के लिए आपने बताया, और सॉरी मैक्सिमम वैल्यू के लिए बताया, मिनिमम का कैसा होता है? आप नोटिस करो मिनिमम का ग्राफ कुछ ऐसा होता, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इसका मतलब यहां पे x क्या है? c है। इसके इधर फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। तो यहां पे मैं लिख दूं f डैश x इज लेस देन 0 और इसके इधर क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। सही है। अब पूरे पॉइंट को अगर मैं एक सिंपल से ग्राफ में समझा पाऊं तो समझना क्या कह रहा है। टू द लेफ्ट ऑफ C and to the right of C, C के लेफ्ट पे, C के राइट पे, अगर C के लेफ्ट पे f डैश x या C हमारा पॉजिटिव है, f डैश x से लिख देता हूं, C ना, f डैश x मेरा अगर पॉजिटिव है, और टू द राइट ऑफ C f डैश x अगर मेरा नेगेटिव है, लेफ्ट पे पॉजिटिव राइट पे नेगेटिव, तो मेरा फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है जी। fx is maximum at x is equal to c। क्या ये बात समझ आई? और अगर उसके लेफ्ट पे ये नेगेटिव है और उसके राइट पे पॉजिटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा? fx is minimum at x is equal to c। ये मेरा क्या लग गया? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैं फिर रिपीट करूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं लिटरली अपना कर रहा हूं, मेरे को एक रैमिंग नहीं होता, मैं मन में एक ग्राफ बना लेता हूं, भाई क्या बोलना चाहता है, आ जाओ देखो निकाल लेंगे आंसर। उसके लेफ्ट पे इंक्रीजिंग, उसके राइट पे डिक्रीजिंग, और मिनिमम के टाइम पे उसके लेफ्ट पे डिक्रीजिंग और राइट पे इंक्रीजिंग। और इसीलिए जहां मेरा डेरिवेटिव आसान निकल जाता है
आई गो फॉर द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये मेरा स्टेप नंबर 6 है। स्टेप नंबर 6 डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, कंफर्म किया कि हां भाई इसी क्रिटिकल पॉइंट में के पे मैं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। और फिर कई बार क्वेश्चन का एंड यहां पे होता है, अच्छा अगर क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, मुझे बताओ कि मिनिमम प्रोडक्ट या मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है। तो वो एक्स और वाई की वैल्यूज आपने उसमें पुट कर देंगे। हर क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं देयर इज नॉट एवर सिंगल क्वेश्चन जो इस अप्रोच के बाहर निकलता। तो बस ये 5-6 स्टेप याद रखो, हर क्वेश्चन सॉल्व करो। करें शुरू। Good afternoon, students. So today we are going to rediscuss the concept of maxima minima related problems. मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग जनरली फंस रहे हो इसकी केस स्टडीज में या इसके प्रॉब्लम सम्स में कि भाई क्या करना है, किसको गिवन या रिलेशन लेना है और किसको मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है। सबसे पहली बात, एज अ कॉन्सेप्ट सेज वी नीड टू बी मैक्सिमाइजिंग सम फंक्शन और मिनिमाइजिंग सम फंक्शन, दोनों में से कोई एक चीज मांगेगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा मतलब समझाता हूं कि पहचान कहां से आती है कि ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन लेता हूं। लेट्स से देयर आर टू नंबर्स x एंड y, ठीक है जी, ठीक है, सच दैट देयर सम इज 12। इनकी सम क्या गई 12। चलो और इजी और कर देता हूं, थोड़ा ही 24 कर देता हूं। सच दैट देयर सम इज, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लेता हूं। सच दैट देयर सम इज 24 and their product has to be maximum। प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। दिस इज माय क्वेश्चन। कहता दो कोई नंबर चुनो जिनका सम जो है 24 है। देखो वो तो 1 और 23 भी हो सकता है, 2 और 22 भी हो सकता है, यस और नो। पर ऐसे वो दो नंबर चुनो जिनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम। So when you are given some relationship, this is a relation, and you need to maximize or minimize something, then the concept of maximum minima is to be applied। सही। अब इसके स्टेप्स करने क्या होते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। पहली चीज, स्टेप नंबर 1 इसका, डिफाइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। डिफाइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। सबसे पहले फंक्शन लो। फंक्शन कौन होता है, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं, मेरा फंक्शन क्या है, एक्स वाई। मेरा फंक्शन क्या है, एक्स वाई। अब नोटिस करो, मुझे तो एफ एक्स निकालना है। मैं कह रहा हूं मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब कुछ पंगा है इसमें, क्योंकि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स होना चाहिए, पर ये क्या है, वाई के टर्म्स में भी है। दैट मींस देयर रिक्वायर माय सेकंड स्टेप। वो क्या है, फाइंड, वेरी गुड, फाइंड द सेकंड फंक्शन जिसको मैं वाई ले रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन रिलेशन। अच्छा, गिवन रिलेशन को ना मैं बहुत बार क्वेश्चंस कराते कराते वर्ड यूज करूंगा, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। कई बार आपको क्वेश्चन आएगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस, ठीक है। सरफेस एरिया ये है, इसका रेडियस ऐसे करो कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए स्फीयर। बन गया क्वेश्चन, वॉल्यूम मैक्सिमम, स्फीयर फिक्स्ड, स्फीयर से रेडियस रिलेशन में बिल्ड होगा। इज दैट क्लियर। तो इस मतलब में ये जो रिलेशन है, ये जो है, ये बेसिकली कांस्टेंट है, मैं इसको बदल नहीं सकता। तो ये बात याद रखना, हमेशा मेरा जो y इन टर्म्स ऑफ x है, ये गिवन रिलेशन में से निकलेगा। इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, मेरा y क्या बना, 24 माइनस x, ठीक है जी, निकल गया रिलेशन। ओके, गॉट इट। थर्ड स्टेप, rearrange fx in terms of x only। सही है जी। तो आपका जो fx बना
x इंटू वाई की जगह क्या लिखूं 24 माइनस एक्स, तो एफ एक्स क्या बना बेटा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेक्निकली अगर आप बुक्स फॉलो करोगे ना, ये मेरा पहला स्टेप होता है डिफाइन एफ एक्स। एफ एक्स को दिखाओ जो जो ले, और एफ एक्स क्या होना चाहिए जो फंक्शन मेरा मिनिमम और मैक्सिमम। स्टेप पहले 3 स्टेप समझ लगे, आप बुक्स फॉलो करोगे उसमें पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 और मेरे अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, आपका एफ एक्स आ गया, सही है। अगला स्टेप है फाइंड एफ डैश एक्स। फाइंड एफ डैश एक्स, तो मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं। मेरा एफ एक्स क्या आया था, मेरा एफ एक्स आया था 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या बना 24 माइनस 2x। क्या ये बात समझ, स्टेप नंबर 4 समझ आ गया। स्टेप नंबर 5, फाइंड सॉरी पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कौन सी होती है, जहां फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो मैंने क्या किया, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 24x माइनस एक्स सॉरी 24 माइनस 2x को मैंने 0 पुट किया, तो x कितना आया 12। x कितना आया 12। अंडरस्टूड, मेरे पास ये x आ गया, ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। हाँ, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 नहीं ऐसे नहीं डबल डेरिवेटिव, यूज एनी डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक whether critical value maximizes or minimizes the given function। कि क्या वो एलिजिबल भी है उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करे। तो मैंने यहां लिखा एनी डेरिवेटिव टेस्ट, तो एनी से निकलते हैं 2 डेरिवेटिव टेस्ट, सही है। पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। 90% क्वेश्चंस में यूज होगा ये भाई साहब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, और जो 10% में ये यूज होना है ना, वहां वो बहुत कम करके जाता है। वो वहां भी जाता है बट बहुत कम करके जाता है। समझ के आएंगे अभी अगले 2-3 दिन यही काम करना है इसका। अब पहले समझ लो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। दुनिया को ये आसान लगता है तो पहले मैं इस पर चर्चा करूं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, फाइंड एफ डबल डैश सी। ये क्या हो गया भाई, ये सी कहां से आया, वेयर सी इज क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स। सही है, ये अगला स्टेप है। मैं इसके अकॉर्डिंग भी करके दिखाऊंगा। मैंने यहां पे एफ डबल डैश एक्स पहले निकाला, ये आया 24। इसका मतलब ये फिक्स है, कांस्टेंट है 24। इसका मतलब किसी सी पे भी, सी क्या है इस क्वेश्चन में 12, एक्स की वैल्यू 12 पे भी ये क्या है 24 ही है। ये सब समझ आया। इफ एफ डबल डैश सी, मैंने क्या कर दिया, सॉरी है, सॉरी मैं गलत कर गया। ये आया -2 और ये इस पे -2 आया, माय मिस्टेक बेटे। तो अब इफ एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो एफ एक्स इज मिनिमम। कहां पे मिनिमम, एट x is equal to c, and if f double dash c is lesser than 0 तो fx is maximum at x is equal to c। अब नोटिस करो मेरी वैल्यू क्या है -2, नेगेटिव आई मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब फंक्शन इज, सो मैं क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, using second derivative test
द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 12। क्या ये बात समझ सकते? श्योर? ठीक है, ये मेरा 6 स्टेप है, हमने मैक्सिमम की बात कर दी। अब इसका मतलब ये अगर मैक्सिमम है तो ये पे y भी निकाल लो। y क्या था? 24 माइनस x, तो y भी निकला मेरे पास कितना? 12। और फिर कई बार ये भी पूछ लेते हैं फाइंड द मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट, तो इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ गई? x इंटू y, तो 12 इंटू 12 इज 144। एक चीज आपको वैसे बता दूं, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर पे ऐसे क्वेश्चन में ही मिनिमम और मैक्सिमम दोनों जनरेट करता है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका। ठीक है जी, अब बात करते हैं जहां बच्चे तंग होते हैं कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाते हैं। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है इसको, कुछ नहीं समझना और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। मैं आपको सिंपल से ग्राफ के थ्रू समझाता हूं इसको। अगर एक वैल्यू मैक्सिमम है, मैं काम करता हूं, ध्यान से समझ, अगर एक वैल्यू मैक्सिमम है तो ये पक्का इस पॉइंट पे मैक्सिमम आई होगी। और मैं किस पॉइंट पे वैल्यू चेक करता हूं? क्रिटिकल पॉइंट पे। इसका मतलब यहां पे वैल्यू x की क्या है? c है, पक्का। तो अगर आप इस x से c के लेफ्ट तरफ देखो, मेरा फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। मेरा फंक्शन कैसा है? और इसके राइट पे मेरा फंक्शन कैसा है? और इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लिखते हैं कि ये ग्रेटर देन 0। बोलो जी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना ही नहीं है। ठीक है, और इसके इधर f' क्या है? डिक्रीजिंग। अब पिछले क्वेश्चन को वापस इस मेथड से कनेक्ट करता हूं। मेरा f' आया था 24 माइनस 2x, यहां से 0 पुट करते ही मेरा x बन के आया था 12 है भाई। बोलो, अब 12 के लेफ्ट पे कोई वैल्यू सोचो, 10। तो मैं कहता हूं f'10 मेरा क्या आया? देखो f'10 24 माइनस 2 इंटू 10, सो 4 आया, मतलब विच इज ग्रेटर देन 0। और उसके राइट में कोई वैल्यू सोचो, 15 ले लूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। सो 24 माइनस 2 इंटू 15 क्या आया? -6, विच इज लेस देन 0। इसके लेफ्ट पे फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग और इसके राइट पे फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग, मतलब यूजिंग, इसके थ्रू मैं लिख सकता था यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट fx इज मैक्सिमम एट कहां पे? x इज इक्वल्स टू 12। तो ये मेथड मेरे को बहुत आसान लगता है टेक्निकल, पर मैं उन क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करता जहां पे सेकंड डेरिवेटिव बहुत आसानी से आ जाए। अंडरस्टूड? अब आपको क्या सर ये तो इंक्रीजिंग के लिए आपने बताया, और सॉरी मैक्सिमम वैल्यू के लिए बताया, मिनिमम का कैसा होता है? आप नोटिस करो, मिनिमम का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इसका मतलब यहां पे x क्या है? c है, इसके इधर फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। तो यहां पे मैं लिख दूं f' x इज लेस देन 0 और इसके इधर क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। सही है। अब पूरे पॉइंट को अगर मैं एक सिंपल से ग्राफ में समझा पाऊं तो समझना क्या कह रहा है। टू द लेफ्ट ऑफ C and to the right of C, C के लेफ्ट पे, C के राइट पे, अगर C के लेफ्ट पे f' x या C हमारा पॉजिटिव है, f' x ही लिख देता हूं, C ना, f' x मेरा अगर पॉजिटिव है और टू द राइट ऑफ C f' x अगर मेरा नेगेटिव है, लेफ्ट पे पॉजिटिव राइट पे नेगेटिव, तो मेरा फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है जी, fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू c। क्या ये बात समझ आई? और अगर उसके
लेफ्ट पे ये नेगेटिव है और उसके राइट पे पॉजिटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स इज मिनिमम एंड एक्स इज इक्वल टू सी। ये मेरा क्या लग गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैं फिर रिपीट करूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं लिटरली अपना कर रहा हूं, मेरे को एक रैमिंग नहीं होता, मैं मन में एक ग्राफ बना रहा हूं, भाई क्या बोलना चाहता है, आ जाओ इसको निकाल लेंगे आज। उसके लेफ्ट पे इंक्रीजिंग, उसके राइट पे डिक्रीजिंग, और मिनिमा के टाइम पे उसके लेफ्ट पे डिक्रीजिंग और राइट पे इंक्रीजिंग। और इसीलिए जहां मेरा डेरिवेटिव आसान निकल जाता है, आई गो फॉर द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये मेरा स्टेप नंबर 6 है। स्टेप नंबर 6, डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, कंफर्म किया कि हां भाई इसी क्रिटिकल पॉइंट पे पे मैं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। और फिर कई बार क्वेश्चन का एंड यहां पे होता है, अच्छा अगर क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, मुझे बताओ कि मिनिमम प्रोडक्ट या मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है, तो वो एक्स और वाई की वैल्यूज आपने उसमें पुट कर देनी। हर क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं देयर इज नॉट एवर सिंगल क्वेश्चन जो इस अप्रोच के बाहर निकल रहा। तो बस ये 5-6 स्टेप याद रखो, हर क्वेश्चन सॉल्व करो। करें शुरू।